यूक्रेन ने हाल ही में रूस के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और साहसिक ड्रोन हमला किया है, जिसे ऑपरेशन स्पाइडरवेब नाम दिया गया। इस हमले में यूक्रेन ने रूस के गहरे अंदर स्थित कई रणनीतिक एयरबेस को निशाना बनाया, जिससे रूस की वायु शक्ति को भारी क्षति पहुंची है। हमले का विवरण, तैयारी और योजना। इस ऑपरेशन की योजना लगभग 18 महीनों तक गुप्त रूप से बनाई गई थी। ड्रोन को ट्रकों में छिपाकर रूस के अंदर ले जाया गया और फिर उन्हें दूरस्थ रूप से सक्रिय किया गया। लक्ष्य और क्षति। यूक्रेन के अनुसार इस हमले में 41 रूसी सैन्य विमान क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए, जिनमें Tu-95 और Tu-27 बॉम्बर, A-50 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और अन्य महत्वपूर्ण विमान शामिल हैं। केवल बेलाया एयरबेस पर ही कम से कम 8 Tu-95 विमानों के नष्ट होने की पुष्टि हुई है। भौगोलिक विस्तार। हमले में साइबेरिया के इर्कुत्स्क क्षेत्र के बेलाया एयरबेस सहित रूस के विभिन्न हिस्सों में स्थित कम से कम 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया। रणनीतिक प्रभाव। रूस की वायु शक्ति पर प्रभाव। इस हमले से रूस की रणनीतिक बमवर्षक क्षमता को गंभीर झटका लगा है। विशेषज्ञों के अनुसार A-50 जैसे विमान अत्यंत दुर्लभ और अपूरणीय हैं और उनकी क्षति रूस की वायु निगरानी और कमांड क्षमताओं को प्रभावित करेगी। मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक प्रभाव। यूक्रेन के इस साहसिक हमले ने रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये दर्शाया है कि यूक्रेन की सैन्य क्षमताएं कितनी विकसित हो चुकी हैं। इस हमले को आधुनिक पर्ल हार्बर की संज्ञा दी जा रही है। रूस की प्रतिक्रिया। रूस ने इस हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसने यूक्रेन के खिलाफ अपने हमलों को तेज कर दिया है। रूसी अधिकारियों ने यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं, जिससे कई नागरिक हताहत हुए हैं। निष्कर्ष। यूक्रेन का ये ड्रोन हमला न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह रूस के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी है कि यूक्रेन अब केवल रक्षा नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीति अपनाने में भी सक्षम है। इस ऑपरेशन ने युद्ध के परिदृश्य को बदल दिया है और भविष्य में ऐसे और हमलों की संभावना को बढ़ा दिया है। रूस को हुए नुकसान का विस्तृत विवरण। नष्ट हुए विमान। कुल प्रभावित विमान। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU के अनुसार इस हमले में 41 रूसी सैन्य विमान प्रभावित हुए, जिनमें से कम 13 पूरी तरह नष्ट हो गए। प्रमुख विमान। Tu-95 ये परमाणु सक्षम रणनीतिक बमवर्षक हैं। Tu-22 सुपरसोनिक बमवर्षक, जिनमें से कम 4 बेलाया एयरबेस पर नष्ट हुए। A-50 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल विमान, जो रूस की वायु निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक क्षति। कुल अनुमानित नुकसान। इस हमले से रूस को लगभग $7 बिलियन, लगभग 58,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रभावित एयरबेस। बेलाया एयरबेस इर्कुत्स्क, साइबेरिया, यहां कम से कम 6 विमान नष्ट हुए। अन्य एयरबेस डायाजिलेवो, आइवानोवो, सेवेनी, ओलेन्या और यूक्रेन का एयरबेस भी इस हमले में प्रभावित हुए। उपग्रह चित्रों से पुष्टि। कपेल स्पेस और अन्य स्रोतों से प्राप्त उपग्रह चित्रों ने दिखाया कि रूसी डिकॉय नकली विमानों के बावजूद असली विमानों को निशाना बनाया गया और नष्ट किया गया। रणनीतिक प्रभाव। रूस की वायु शक्ति पर प्रभाव। इस हमले से रूस की रणनीतिक बमवर्षक क्षमता को गंभीर झटका लगा है। विशेषज्ञों के अनुसार A-50 जैसे विमान अत्यंत दुर्लभ और अपूरणीय हैं और उनकी क्षति रूस की वायु निगरानी और कमांड क्षमताओं को प्रभावित करेगी। मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक प्रभाव। यूक्रेन के इस साहसिक हमले ने रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये दर्शाया है कि यूक्रेन की सैन्य क्षमताएं कितनी विकसित हो चुकी हैं। इस हमले को आधुनिक पर्ल हार्बर की संज्ञा दी जा रही है। तकनीकी पहलू। ड्रोन